हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव वन लाइनर के फॉर्म में। पहला सवाल दिया है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल का सबसे छोटा भाग कौन सा है। आहार नाल का सबसे छोटा सा भाग कौन सा है, तो छोटी आंत है। आहार नाल का सबसे छोटा भाग छोटी आंत है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर रस का स्राव होता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर रस का स्राव होता है। आंसर हो जाएगा 3 लीटर। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ग्रहणी जेजुनम इलियम किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो इलियम में होता है। छठा नंबर सवाल है, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे कहते हैं तसिकम कहते हैं। मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग कौन सा है, अपेंडिक्स। वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ता। प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ता। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 0.03%। स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है। स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। स्वपोषी पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन रक्त को ले जाता है तो कौन सा ले जाता है, धमनी ले जाता है। ऑक्सीजन रक्त को ले जाता है धमनी। ऑक्सीजनित रक्त को ले जाता है धमनी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग करके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो ग्लूकोज। ग्लूकोज का उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। दांत की ऊपरी परत है इनामेल। दांत की ऊपरी परत है इनामेल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा खोजा गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा खोजा गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा हो रहता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है, स्टार्च के रूप में। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है, स्टार्च के रूप में। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। पौधों और पशुओं के कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। कहाँ से स्रावित होता है, यकृत, लीवर से। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है अंतःग्रहण के द्वारा। अमीबा में अधिकांशतः पोषण होता है अंतःग्रहण के द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कूटपाद के द्वारा। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कूटपाद के द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा की क्रिया करता है, लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा की क्रिया करता है, लाइपेज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, मृतजीवी। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होते हैं क्षारीय। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होते हैं क्षारीय। कौन उभयलिंगी जंतु है, केंचुआ। कौन उभयलिंगी जंतु है, केंचुआ। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती
पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है क्लोरोफिल में घुलने के लिए। किस लिए? तो क्लोरोफिल में घुलने के लिए। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कितने गुना पर? तो 10 गुना पर। एक वयस्क मनुष्य के दांत में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। ग्वाइटर अथवा घींघा पनपता है आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर अथवा घींघा पनपता है आयोडीन की कमी से। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। जब जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण से। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण से। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पौधों में, प्रोटिस्टा में और प्रोकैरियोट्स में। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पौधे में, प्रोटिस्टा में और प्रोकैरियोट में। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। मृत जीवी का उदाहरण है गोबर का छत्ता। मृत जीवी का उदाहरण है गोबर का छत्ता। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका। सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका। परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का। परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का। एटीपी का पूर्ण नाम लिखिए। एटीपी का पूर्ण नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूर्ण नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। अमीबा में गति किस भाग में होती है? अमीबा में गति किस भाग में होती है? कूटपाद के द्वारा। किस भाग में होती है? कूटपाद के द्वारा। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका के पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाता है? विसरण के द्वारा। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचाता है? विसरण के द्वारा। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विघटन। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विघटन। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव्य में। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव्य में। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं के किस यौगिक में होता है? जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल में। निश्वास क्रिया द्वारा निकली वायु में रहती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। किसकी कोशिका मृत होती है? किसकी कोशिका मृत होती है? जाइलम का। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। मानव शरीर के केंद्रीय पंप अंग है हृदय। मानव शरीर के केंद्रीय पंप अंग है हृदय। मानव हृदय में कितने बेसम होते हैं? मानव हृदय में 4 बेसम होते हैं। मानव हृदय में 4 बेसम होते हैं। मानव हृदय में 4 बेसम होते हैं। एक कोश के शैवालों में जल का परिवहन। एक कोश के शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको अगर किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो आप इस दिए गए नंबर पे 9241355108 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी सवाल के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9241355108। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2 H2O प्लस के ऊर्जा। पौधों में श्वसन होता है सभी से, पत्ती से, जड़ के से, पेशी कोशिका से। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय। मछली का श्वसन अंग है गिल्स। मछली का श्वसन अंग है गिल्स। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 10। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा को में जाना जाता है? ATP के रूप में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवायवीय श्वसन से। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवायवीय श्वसन से। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी की टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में, ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या इसका PDF ले सकते हैं 9241355108। किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होता है? हाइड्रिला के पौधों में रंध्र अनुपस्थित होता है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में, चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? फ्लोएम और जाइलम दोनों। रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। खुले परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। खुले परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। निम्न में से किसका सबसे तेज धड़कन होता है? तो चूहा का। अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट हो तो आप दिए गए नंबर 9241355108 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।